जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी की चौकी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि माता रानी की चौकी कैसे लगाई जाती है और इसके नियम क्या हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की चौकी लगाना एक विशेष पूजा और पद्धति है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपने घर में उनकी चौकी स्थापित करते हैं और 9 दिनों तक उनका पूजन करते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है, बल्कि घर में पॉजिटिव ऊर्जा लाने के लिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि माता रानी की चौकी लगाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, उसके लिए हमें एक चौकी लानी पड़ेगी, लकड़ी की पवित्र चौकी। और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा हमें जरूर चाहिएगा। और एक माता रानी की सुंदर सी प्रतिमा चाहिएगी, चित्र चाहिएगा, तस्वीर चाहिएगी। और गंगा जल, शुद्ध जल चाहिएगा उस स्थान पर रखने के लिए। धूप चाहिएगा, दीप, कपूर और अगरबत्ती, चंदन और थोड़े से चावल और फूल और एक फूलों की माला, फल और मिठाई और पंचामृत। और भी सामग्री चाहिएगी दोस्तों, कलश और नारियल। ये पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है, कलश और नारियल, पान, सुपारी और लौंग, साथ में लाल चुनरी और माता रानी का श्रृंगार। अगर आप माता रानी को हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, चौकी लगाने के लिए घर का उत्तर पूर्व का कोना सबसे शुभ माना जाता है। उस स्थान को आप साफ सुथरा रखें, गंगा जल से उस स्थान को पवित्र कर लें। माता रानी की मूर्ति को चौकी के बीच में स्थापित करें। चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाइए, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्यारा है। कलश स्थापना को भी इसी स्थान पर करें। अब जानते हैं चौकी लगाने की विधि क्या है। दोस्तों, माता रानी की चौकी लगाने के लिए कुछ सरल से वो जो नियम हैं उनका पालन कीजिए। देखिए, जिस स्थान पर आपको चौकी लगानी है वहाँ पर गंगा जल छिड़क लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और माता रानी का जो आप तस्वीर लेके आए हैं उसको बीच में रखिए। दोस्तों, एक कलश को जल से भर लीजिए और उसके ऊपर आम के पत्ते आप रख दीजिए। कलश पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाइए और उसके बाद माता रानी का श्रृंगार, माता रानी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, कुमकुम, चावल और फूल माता रानी को अर्पित कीजिए। आभूषण और श्रृंगार सामग्री भी माता रानी को अर्पित करिए, भेंट करिए। और उसके बाद आप पंचोपचार पूजा कीजिए। धूप, दीप, कपूर और फूल माता रानी को अर्पित कीजिए। माता रानी की आरती कीजिए और एक मंत्र का आप जाप जरूर कीजिए। मंत्र मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया है और आप पढ़ लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार स्फटिक की माला से जरूर करिए। चौकी लगाने और पूजा करने के दौरान
आपको कुछ नियमों का पालन करना है, कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर शीघ्र प्राप्त होगी। दोस्तों, उसके लिए हमारे को साफ स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। पूजा के स्थान को हमेशा साफ रखिए। सात्विक भोजन ये जरूर कीजिए। सात्विक भोजन करना है व्रत के दौरान। अगर आप व्रत रहते हैं तो प्याज और मांसाहार का सेवन ना करें और फलाहार और सात्विक भोजन ही करें। और मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर रखिए। पूजा में मन को शांत रखिए। पूर्ण श्रद्धा से माता रानी का ध्यान करें। और नवरात्रि में अखंड ज्योत जरूर जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ होता है। ध्यान रखें कि ज्योत पूरे 9 के 9 दिन जलती रहनी चाहिए। और माता रानी की आरती कीजिए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए माता रानी का बैठ के घर में। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो माता रानी की चौकी विसर्जन करने से पहले ये काम आप जरूर कर लें। माता रानी को धन्यवाद दें और उनसे आशीर्वाद मांगें। और कलश के जल को घर में चारों कोनों में छिड़कें और जो बचा हुआ जल है वो पौधों में डाल दीजिए। दोस्तों, प्रसाद को सभी सदस्यों बांटे, भक्तों को भी दें। माता रानी की चुनरी और जो अन्य वस्त्र हैं वो किसी कन्या को दान कर दीजिए। दोस्तों, और कन्याओं को बैठाकर कंजक पूजन जरूर कीजिए। उनको भोजन कराइए। दोस्तों, माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी।